नमस्कार। नर्मदे हर कृतांत दूत कालभूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। नर्मदा के लाडले कहे जाने वाले स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़ जी की कुछ पंक्तियां मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ। स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़ जी के बारे में बताऊं, वो पहले चित्रकार हैं ऐसे देश के जिन्होंने नर्मदा की पूरी परिक्रमा की है और इन परिक्रमा के चित्रों की उन्होंने कई एकल प्रदर्शनी भी की है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस पवित्र स्थान अमरकंटक में हूँ और नर्मदा के तीर में बैठी हूँ और मेरे हाथों में उनकी ये पुस्तक है, तीरे तीरे नर्मदा। मैं आपको उसका एक अध्याय अमरकंटक, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ। अमरकंटक कोई बड़ा पहाड़ नहीं, लेकिन वहां से एक नहीं दो नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन। दोनों के उद्गम के बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर होगी, लेकिन पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जाए। एक पत्ता टूटकर खंबात की खाड़ी में गिरा, दूसरा बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा को पहाड़ की पश्चिमी ढलान मिली तो वह उस ओर गई और सोन को पूर्वी ढलान मिली तो वह पूरब को गई। करीब करीब एक ही जगह से निकली दो नदियां विरुद्ध दिशाओं में बहकर बहुत दूर जा गिरी। यह तो हुआ भूगोल, किंतु किसी अज्ञात कवि को इस भूगोल में भी कविता दिखाई दी। उसने कहा, नर्मदा और शोणभद्र, जिसे नद माना गया है। हमारे देश में 3 नद माने गए हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और शोणभद्र। एक दूसरे को चाहते थे, नर्मदा और शोणभद्र। दोनों का विवाह भी होने वाला था। एक बार नर्मदा ने अपनी दासी जुहिला के हाथ शोण के लिए एक संदेश भेजा। काफी देर बाद भी जब वो नहीं आई वापस, तो नर्मदा स्वयं गई। उन्होंने देखा कि शोण जुहिला के साथ प्रेम क्रीड़ा कर रहा है। उसे शोण पर अत्यंत क्रोध आया और कभी विवाह न करने की प्रतिज्ञा करके पश्चिम की ओर चल दी। निराश और हताश शोण पूर्व की ओर चल पड़ा। चिरकुमारी होने के कारण नर्मदा अत्यंत पवित्र नदी मानी जाती है, इसलिए भक्तगण उनकी परिक्रमा करते हैं। मेघ को लेकर कवि कालिदास ने मेघदूत की कल्पना की, तो किसी अज्ञात कवि ने एक नदी के चिरकुमारी होने की कल्पना की। मेघदूत एक विरही प्रेमी युगल की कहानी है, तो यह कथा ऐसे प्रेमियों की कहानी है जो युगल बनने से पहले ही हमेशा के लिए अलग हो गए। ये सच है कि कालिदास की कल्पना कवियों और साहित्य रसिकों द्वारा जितनी समादृत हुई, उतनी इस लोक कवि की नहीं। किंतु कालिदास के प्रशंसक केवल प्रशंसा भर करके रह गए। एक भी प्रशंसक जिस पथ से मेघ गया था, उस पथ पर चला नहीं। पैदल चलना तो दूर, हवाई जहाज से भी नहीं गया। जरा सोचिए, यह कितनी बड़ी खबर बन सकती थी कि कालिदास के काव्य का एक प्रशंसक हवाई जहाज से ठीक उसी मार्ग से गया जिस मार्ग से मेघ गया था, और उसका सचित्र वृत्तांत भी प्रकाशित किया। उधर उस अज्ञात कवि के नर्मदा को चिरकुमारी कहने पर हजारों लाखों लोग उसकी परिक्रमा पर चल पड़े। और याद रहे, मेघ जाता भर है, वापस नहीं आता। परकम्मा वासी तो वापस भी आता है। वह दक्षिण तट से अमरकंटक से समुद्र तक जाता है और उत्तर तट से समुद्र से अमरकंटक वापस आता है। उस अज्ञात कवि के कारण नर्मदा को वह गौरव मिला जो संसार में किसी नदी को नहीं मिला। सारे संसार में केवल नर्मदा की ही परिक्रमा की जाती है। नर्मदे हर